श्री राम का जन्म देखा है तो प्रभु श्री राम का वनवास भी देखा है। इस सरयू नदी ने हर बदलता दौर देखा है। ये इतिहास का हिस्सा भी है तो ये वर्तमान का हिस्सा भी है। इसने श्री राम मंदिर की पुकार भी सुनी है तो इसने मंदिर का शिलान्यास भी देखा है। इस सरयू नदी ने हर बदलता दौर देखा है और इसी सरयू नदी की गोद में हम हैं और इसी सरयू नदी को हमारा बारंबार प्रणाम है, क्योंकि यहाँ कण कण में प्रभु श्री राम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम बोट यात्रा और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। बोट यात्रा में आज हम मौजूद हैं प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में। अयोध्या जो न सिर्फ प्रभु श्री राम की नगरी है, जो न सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए धर्म और आस्था का केंद्र है, बल्कि समय ऐसा आ चुका है कि प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या उत्तर प्रदेश की राजनीतिक राजधानी का भी रूप धीरे धीरे लेती जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो लकीर खींच दी गई है हिंदुत्व के नाम की, वो उत्तर प्रदेश की राजनीति का अब एक बहुत बड़ा हिस्सा है और राम के नाम पर जमकर सियासत हो रही है। हर राजनीतिक दल राम के नाम पर सियासत भी कर रहा है। तो ऐसे में बड़ा सवाल कि क्या प्रभु श्री राम का नाम बीजेपी को चुनावी वैतरणी पार करा पाएगा? क्या प्रभु श्री राम का नाम अन्य दलों को यहाँ पर खाता खोलने में मदद कर पाएगा? क्योंकि 2017 की बात करें तो बीजेपी ने 5 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी, तो क्या कोई और राजनीतिक दल यहाँ पर अपनी जीत दर्ज करा पाएगा? ये देखना दिलचस्प होगा और इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज हम कर रहे हैं बोट यात्रा। तो आइए फटाफट से आपको हमारे खास मेहमानों से परिचय करा देते हैं। हमारे साथ अभय सिंह जी है, बीजेपी के नेता है। वो हमारे साथ आगे वरुण दास जी हैं। वरुण दास जी के साथ ही हमारे साथ कथा व्यास है कमल दास जी। कमल दास जी जमकर अपने गीतों के माध्यम से हम सभी का मनोरंजन करेंगे और चूंकि हम धार्मिक नगरी में हैं तो धर्म की बात अवश्य ही होगी। साथ ही आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं, दिलीप दास जी हैं हमारे साथ, रघुवंश संकल्प सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। हमारे साथ बद्री त्रिपाठी जी भी हैं जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं। तो इन सभी खास मेहमानों से होगी हमारे साथ चुनावी चर्चा। और जब बात हम कर रहे हैं तो यहाँ आम जनमानस भी है, पब्लिक भी है, इनसे भी बात होगी और बात बेहद दिलचस्प, बेहद महत्वपूर्ण होगी। लेकिन सबसे पहले राम का गुणगान। सीताराम सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम जय सीताराम। जय श्री राम के जयकारे के साथ ही और मां सरयू को प्रणाम करते हुए ही अपनी इस चुनावी चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। ये खूबसूरत राम की पेड़ी जहां पर हमने अपनी इस बोट यात्रा की शुरुआत की है और इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं। चलिए अब अपनी जरा चुनावी चर्चा भी करते हैं, चुनावी बात भी करते हैं। अभय जी से शुरुआत करेंगे क्योंकि मौजूदा सरकार तो भाई इन्हीं की है। तो मौजूदा सरकार आपकी है, अयोध्या उत्तर प्रदेश की एक तरह से हम देखें तो राजनीतिक राजधानी का रूप लेती जा रही है। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता जो मौजूदा राजनीति है इसको एंजॉय कर रही है, इसका मजा ले रही है? ये राजनीति लोगों को भा रही है? बहुत भा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो गुंडा राज था वो सरकार, हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार थी, जिसमें एक भी जुर्म से जुड़े जितने लोग थे या तो वो जेल के अंदर रहे या तो वो जिला छोड़ के चले गए। आज यहाँ की हमारी बहनें, महिलाएं, माताएं अयोध्या में रात 10 बजे तक सरजू, जहाँ पे हम लोग इस खड़े हैं सरजू मैया के घाट पे, वहाँ स्वतंत्रता से घूम सकती हैं। ये कह सकती हैं कि आज यहाँ से जुर्म का नामो निशान नहीं है। अच्छा। ये हमारी सरकार की उपलब्धियाँ हैं। और आज आप जिस सरजू नदी में खड़ी हैं, इतना स्वच्छ, इस जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मिशन था स्वच्छता अभियान, उसके तहत आप देखिए आज कितना स्वच्छ जल है। और यही घाट पे जो सूखा रहता था, पानी नहीं रहता था राम घाट पे, और यहाँ सब पे आज जल पूरा भरा हुआ है, स्वच्छ है। रोज सरजू आरती होती है। ये हमारी लोगों को पसंद आ रहा है। इनका कहना है सरकार की उपलब्धि है और ये सरकार को पसंद आ रहा है। और इन्होंने कहा कि पहले गुंडा राज था, सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि पहले गुंडा राज था और इसी राम की पेड़ी पर इधर ही घाट पर महिलाएं जो है रात के 10 बजे आ नहीं पाती थी। क्या कुछ कहेंगे? ये असत्य है। हमारे भाई जो भाजपा के साथी हमारे बोल रहे हैं,
ये बिल्कुल असत्य बात है। 100 नंबर की पुलिस समाजवादी पार्टी सरकार की देन है। 109 एम्बुलेंस समाजवादी सरकार की देन है। 102 नंबर की एम्बुलेंस समाजवादी सरकार की देन है। 100 नंबर की पुलिस समाजवादी पार्टी सरकार ने इसीलिए दिया था कि तत्काल अपराध पर नियंत्रण, फौरी तौर पर जहां पे अपराध हो उसी स्पॉट से अपराधियों को पकड़ लिया जाए। वही पुलिस आज 112 नंबर से चल रही है। भाजपा सरकार ने केवल उसका नंबर बदला है, उसका डायल 112 कर दिया है। भाजपा सरकार ने कुछ नहीं किया है, केवल लोगों को बरगला रही है और कह रही जब मंदिर बन जाएगा तो रोजगार आएगा। अभी यहाँ के व्यापारी 1 साल से सड़क चौड़ीकरण में भूखों मर रहे हैं, भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। अभी तक कोई रोजगार नहीं आया है। लाखों युवा बेरोजगार हर घरों में बैठे हुए हैं, तमाम बच्चे पढ़ लिख करके। सरकार ने उनको कोई रोजगार नहीं दिया है। आज हमारा नौजवान लाठियों से मारा जा रहा है। इलाहाबाद में भी 3 दिन पहले बर्बर लाठीचार्ज सरकार ने किया, जो बिल्कुल अशोभनीय और निंदनीय है। कि जब हम महंगाई को और रोजगार को लेकर बात करते हैं और अयोध्या के विकास को लेकर बात करते हैं, क्या आपको लगता है कि प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में विकास हुआ है? मंदिर निर्माण तो चल ही रहा है, लेकिन इसके साथ विकास की बात करें तो कितने नंबर देंगे विकास के नाम पर? देखिए, मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है और मैं सुप्रीम कोर्ट के धन्यवाद देता हूँ। यहाँ मैं नहीं, भारत के जितने भी जनता वो धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट के दे रही। विकास के बात रह गया तो बहुत पूर्ण रूप से विकास नहीं है। जो भी विकास हैं वो सपा सरकार में घाटों पर महिलाओं के चेंजिंग रूम हैं और बहुत सारी चीजें जो है सपा में अभी विकास के मुद्दे पर विशेष जो है अभी नहीं दिखाई पड़ा। अब आगे क्या होगा वो तो समय बताएगा। विकास नहीं हुआ है, कुछ विशेष विकास नहीं हुआ है। आपको भी महसूस होता है कि विकास नहीं हुआ है? नहीं, विकास हुआ है। अगर विकास नहीं होता तो इतना बड़ा गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अयोध्या का दीपोत्सव दर्ज ही नहीं होता। पूरे वर्ल्ड में अयोध्या का दीपोत्सव दिखाई दिया। रामपैड़ी का सौंदर्यीकरण पुनः दोबारा हुआ और वहां पर आज देख रहे हैं दिन रात मेला लगी रहती है। अयोध्या के प्रति चारों तरफ से लोगों का आकर्षण बढ़ा हुआ है। अयोध्या लोग आ रहे हैं और प्रदेश में 5 साल में कभी कोई दंगा नहीं हुआ। तो एक ही मुद्दा नहीं, बहुत सारे मुद्दे रहते हैं और विकास सतत प्रक्रिया है। वो नित्य की बात, दीपोत्सव की बात चूंकि इन्होंने की है, दिलीप दास जी से भी मैं प्रश्न करना चाहूंगी। दिलीप दास जी, दीपोत्सव की बात उन्होंने की, हालांकि प्रश्न थोड़ा चुनावी भी है, चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया था कि पहले हज हाउस के चर्चे होते थे उत्तर प्रदेश में, हज हाउस बनते थे, आज मंदिर बन रहा है, जो चर्चे हो रहे हैं वो दीपोत्सव के चर्चे हो रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? ये तो खैर ये सब राजनीतिक बातें हैं, राजनेताओं की बातों में मैं नहीं रहूँगा। लेकिन जो मूलभूत आज हिंदुत्व की बात हो रही, हिंदुत्व की सरकार चल रही है, हाँ। जिस अनुपात में विकास होना चाहिए था वास्तव में नहीं हुआ। टीवी चैनलों में, अखबारों तक सीमित है। आपने अयोध्या की बात की और अयोध्या में आप वोट यात्रा करें, चुनावी ही हो, लेकिन आप अयोध्या और पावन सरयू की धारा में आप वोट यात्रा कर रहे हैं। अयोध्या की पहचान यहाँ की संस्कृति से है, यहाँ के संस्कार से, यहाँ की मानवता से। यहाँ भगवान राम का ही अवतार नहीं हुआ, यहाँ मानवता का अवतार हुआ है। और आपने कहा कि अयोध्या राजनीतिक अखाड़ा बनने जा रहा, राजनीतिक राजधानी बनने जा रही नहीं। अयोध्या प्राचीन समय से भी राजनीतिक राजधानी रही है। हमारे देश में महात्मा गांधी ने भी जब नायक की परिकल्पना की, राजा की परिकल्पना की, तो राजा राम की परिकल्पना की गई और आज उसी आधार पर राम राज्य की परिकल्पना राजनीतिक दलों के लोग कर रहे हैं। यहाँ की व्यवस्था संस्कृति से जुड़ी हुई है। यहाँ मैं आपको बताऊं, यहाँ लगभग 60 महाविद्यालय संस्कृत के चलते हैं, लेकिन इन 7 वर्षों में और 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश की सरकार और भारत सरकार को मिला लिया जाए 7 वर्ष हिंदुत्व की सरकार है, भाजपा की सरकार है। अयोध्या में जो संस्कृति और ब्राह्मण और संतों और ऋषि परंपरा, गुरुकुल परंपरा के लिए जो काम होना चाहिए था वो काम नहीं हुआ। अखिलेश नहीं कर पाए उतना, लेकिन जो मुलायम सिंह यादव ने किया था, मायावती ने भी इस पर ध्यान दिया था, लेकिन वो लोग हिंदुत्व की केवल बात करते रहे, हिंदुत्व का प्रचार करते रहे और टीवी चैनलों में विकास होता रहा, मूलतः मूल रूप से नहीं हुआ। और जो महोदय कहते दीपोत्सव विकास नहीं है, दीपोत्सव विकास नहीं, दीपोत्सव एक प्रदर्शन है हमारा। दीपोत्सव तो पहले से भी होता आ रहा है, ये सत्ता का दीपोत्सव। इसको तो मैं तब मानूं जब इस सरकार को नाराने के बाद ऐसा कोई फंड नियुक्त कर दिया गया हो, ऐसा कोई वो बना दिया गया हो कि चाहे भाजपा की सरकार न रहे लेकिन अनवरत ऐसा दीपोत्सव चलता रहेगा, तब तो मैं मानता कि अयोध्या का विकास है। अयोध्या में है तो अयोध्या को लेकर बात जरूर करेंगे और जिक्र अयोध्या को लेकर ये भी कि हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी वोट बटोरने की यहाँ से कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर सिर्फ बसपा, कांग्रेस या समाजवादी पार्टी ही नहीं
नहीं बल्कि असदुद्दीन ओवैसी भी दौरा कर चुके हैं और मुस्लिम वोट एकत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या वो कुछ कमाल कर पाएंगे? जरा दोनों पार्टियों के नेता से जानते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता भी हमारे साथ हैं, बीजेपी के भी हैं, तो जरा पहले इनसे इसको लेकर बात कर लेते हैं। लगता है ओवैसी जिस तरीके से ताल ठोक रहे हैं, दौरा कर चुके हैं, कुछ कर पाएंगे, मुस्लिम वोट बटोर पाएंगे? ओवैसी के आने का अयोध्या की जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ की जनता अपना नेता पहले से चुन चुकी है। ओवैसी केवल चुनावी बुलबुला है, वो चुनाव के बाद लग जाएगा। अयोध्या की जनता अपना नेता सबको चुन चुकी, जिसको जिसे देना था उस खेमे में जा चुकी है। अब ओवैसी का आयन चुनाव के मौके पर अयोध्या आना, ये केवल जो है हवा में जो है डंडा भाजना है। मुस्लिमों को इकट्ठा कर लें, अपना पैसा खर्च कर लें, मीटिंग कर लें, इसके बाद हैदराबाद वापस चले जाएंगे। तो जिसको जिसके खेमे में जाना था जा चुकी है, तो बहुमत कहाँ है भाई? बहुमत जो है समाजवादी पार्टी के सरकार आगे आने पर दिख रहा है, क्योंकि लोकप्रिय नेता, युवाओं के नेता, मुसलमानों के नेता, किसानों के नेता, नौजवानों के नेता, संतों के नेता माननीय अखिलेश यादव हैं और वो आएंगे और काम करेंगे। बीजेपी को आपकी एक को सीट नहीं मिलेगी। आप बीजेपी अपनी जमानत बचाने के लिए संघर्ष करेगी। बीजेपी आपकी चौथे नंबर की पार्टी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। ये सब विचलित हो चुके हैं। देख, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। योगी जी के कार्यकाल को देखते हुए हर आदमी हिंदुत्व के नाम पे, योगी जी के नाम पे वोट देगा। इसमें किसी का चेहरा नहीं है, सिर्फ योगी जी का चेहरा, माननीय नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है। योगी आदित्यनाथ ने चुनाव नहीं लड़ा तो यानी कि लोगों के मन में ये हमारे संगठन का विषय था। संगठन ने जहां फैसला दिया कि आपको वहां लड़ना है, ये हमारी पार्टी में कोई एक आदमी का निर्णय नहीं होता, पूरे संगठन का निर्णय होता है। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं नुकसान है। भारतीय जनता पार्टी संगठन की पार्टी है, जातिवाद की राजनीति नहीं करती है, परिवारवाद की राजनीति नहीं करती है। सबका साथ, सबका विश्वास और सबका साथ और सबको लेके साथ चलने वाली पार्टी है। इसलिए ये तुष्टीकरण की राजनीति कोई नहीं कर। ओबीसी वो तो बुलबुले पानी के तरीके बुलबुलाने के लिए आए हुए हैं, उनसे कोई मतलब ही नहीं है। वो तो खाली यहाँ पे अपनी हवा बनाने के लिए आए हैं, उनका तो यहाँ कोई अस्तित्व ही नहीं है। है ऐसा कुछ कि बुलबुले हैं जो कह रहे हैं, आपको भी महसूस होता है? स्पष्ट रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर 3 पार्टियों में चुनाव लड़ाई है, बसपा, सपा और भाजपा। भाजपा चूंकि भाई कांग्रेस भी तो है। कांग्रेस तो अभी भी अपनी अस्तित्व तलाश रही है, कांग्रेस अपनी अस्तित्व बचा रही है, यही बहुत बड़ी बात है। नहीं, किसी के दुख और सुख से सत्य परिवर्तित नहीं हो जाता है ना। जो सत्य है वो सत्य है। जो पब्लिक के बीच की जो चर्चा है, जो आम जनमानस की चर्चा है, गांव के गलियों से लेकर और संसद के गलियारे तक वही बात बोली जाएगी जो सही है। जो हित की बात हो और असत्य हो अगर वो बोली जाए तो उससे कोई कल्याणकारी बात नहीं हो सकती है। तीनों पार्टीज के बीच में जो है हाँ, तो चूंकि सत्ता में भाजपा है इसलिए भाजपा से सब लड़ रहे हैं। भाजपा के नीतियों से, भाजपा के कार्य से, भाजपा के विकास से, सभी चीजों से। सरकार लड़ाई केवल सपा और भाजपा के है और बसपा को भी आउट कर दिया। हाँ, इस वास्तव में सच्चाई है। लड़ाई केवल सपा और भाजपा की है और इसमें प्रदेश करुणाई देख रहा है। देखिए सरकार किसी का भी बने, लेकिन एक बात जरूर मैं बीजेपी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो गुंडे रोड पर घूमते थे, आतंकवादी रोड पर घूमते थे, आज वो घर में नहीं है बल्कि जेल में है। इसके लिए मैं बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। सरकार किसी के, मैं एक समाज सेवी हूँ, मेरा नाम कबीर दास, मैं समाज सेवी हूँ। मैं किसी राजनीतिक पार्टी से मुद्दे पर नहीं बात करना चाहता हूँ, लेकिन एक बात तो विशेष धन्यवाद देता हूँ, जो आतंकवादी, जो गुंडे रोड पर घूमते थे, आज वो जेल में है। लेकर सवाल होगा बद्री जी से, लेकिन उससे पहले एक प्यारा सा गीत जो माहौल को और खुशनुमा बना देगा, क्योंकि चुनावी चर्चा है, चर्चा गहमा गहमी वाली है। तो इस बीच एक गीत। जय श्री राम। अरे भगवन रे झेला रिझावेला कवान गुणवा से, भगवन रे झेला रिझावेला कवान गुणवा से, भगवन रे झेला रिझावेला कवान गुणवा से, भगवन रे झेला रिझावेला कवान गुणवा से। हे कवान गुणवा से, हो कवान गुणवा से, कवान गुणवा से, हो कवान
तलक नहीं समझल कोई भगवन तोहरा प्रीति, आज तलक नहीं समझल कोई भगवन तोहरा रीति। केकरा से तू बैर करेला, भगवान किसी से बैर नहीं करते ना, किसी से ज्यादा वो करते हैं दुश्मनी। भगवान तो सबके प्रेम, भगवान तो प्रेम के बस में रहते, वही कहा गया है। अरे केकरा से तू बैर करेला, केकरा से तू प्रीति, आज केकरा से प्रीति, आपन केकरा से बनावे लकवान गुणवा से, आपन केकरा से बनावे लकवान गुणवा से, हो कवान गुणवा से, हो कवान गुणवा से, कवान गुणवा से, हो कवान गुणवा से, प्रभु जी झेला रिझावेला कवान गुणवा से, प्रभु जी झेला रिझावेला कवान गुणवा से, प्रभु जी झेला रिझावेला कवान गुणवा से। रिझाने की बात इन्होंने की है, गुणगान की बात इन्होंने की है, तो एक सवाल देखिए यहाँ पर ये भी बनता है, प्रभु श्री राम के नारा खूब लग रहा है, ये भी कहा जा रहा है जो राम को लाएंगे जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। क्या ये नारा बीजेपी को बढ़त दिला सकता है, आपको लगता है? नहीं, बीजेपी ये नारा अत्यंत लोकप्रिय हो गया है, लेकिन जो राम को लाए नहीं, राम ने जिनको लाया है पुनः मैं उनको लाऊंगा, ऐसा बोलना चाहिए था, क्योंकि राम के नाम पर ही भाजपा आई थी। आपको लगता है बीजेपी को बढ़त दिलाएगा? नहीं, इससे बीजेपी को कोई बढ़त नहीं मिलने वाली, इससे बीजेपी का नुकसान होगा। अच्छा, अखिलेश यादव भी कह चुके हैं कि प्रभु श्री राम सभी के हैं। हाँ, चूँकि राम आदि पुरुष है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, हाँ। उन्होंने मर्यादाओं का पालन किया है और मर्यादा के पालन में उन्होंने 14 वर्ष का वनवास भी किया है और रावण का वध भी किया है और अपने को उन्होंने परम प्रतिभाशाली और परम वीर सूरवीर सिद्ध किया है और भगवान राम का आश्रय लेकर के बीजेपी चुनाव जीतती आई है। लेकिन बीजेपी ने न्याय नहीं किया। आज 1.5 साल हो गया सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए हुए, अभी केवल उन्होंने नींव भरी है और नींव भरने में 200 करोड़ रुपया खर्च कर दिया, ऐसा अखबारों में छपा, जो हम लोगों को देख करके बड़ा दुख हुआ। वो लोग बात कर रहे हैं राम मंदिर की, जिनकी सरकारों में कार सेवकों के ऊपर निहत्तों पर गोली चलाई गई, आज वो भी कहते हैं कि प्रभु श्री राम हमारे हैं। सभी अभी तक कहाँ है? अभी तक जब 20 सालों से इनकी सरकार थी, 3 बार वो मुख्यमंत्री रहे, उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, तब उन्होंने राम मंदिर का ख्याल नहीं आया। तब प्रभु श्री राम कहाँ थे? तब भी प्रभु श्री राम अयोध्या में ही विराजमान थे। अब आपको सबको मंदिर की याद आ रही है, अभी तक अयोध्या में रामलला जी का दर्शन करने तक नहीं आए। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कार सेवकों पर लाठियां चली, गोलियां चली, आज भी उनके खून के धब्बे मौजूद हैं। मैं इस मंच के माध्यम से, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से माननीय अखिलेश जी से कहना चाहता हूं कि कृपया वो आके उन धब्बों को देखें और उनको याद करें, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें। राम मंदिर का फैसला आने के समय हर सरकार डरती रही कि फैसला आ जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में बार बार हेयरिंग होता रहा, बार बार हेयरिंग होता रहा, जबकि सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में पॉइंट टू पॉइंट होता है। लेकिन जिस सरकार जब दिखाई दीजिए वह बहुत सशक्त है, किसी प्रकार के दंगे फसाद पूरे देश में नहीं हुए। 1991, 92, 90 की घटनाएं आप लोगों को याद होगा। तो इसलिए जब सशक्त सरकार, मजबूत सरकार केंद्र में रही, प्रदेश में मजबूत सरकार रही, तब यह राम जन्मभूमि का फैसला सुदृढ़ रूप से हुआ। 5 सीटें बचा पाएंगे? 5 सीटें बचाएंगे हम लोग। धारा 370 किसने हटाई? राम मंदिर का निर्णय आया, कहीं आज चू से पू नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी का नहीं, न्यायालय का निर्णय था, जिसका परिपालन भारतीय जनता पार्टी ने किया। धारा 370 हटाई। आपने कश्मीर में भी देखा होगा, किसी ने एक चिड़िया भी वहाँ पे नहीं चू बोली। वहाँ पे कोई सब जो पुरानी सरकारें कहती थी कि ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, दंगा हो जाएगा। सही सवाल है, वो अलग सवाल दाग रहे हैं, वो अलग सवाल दाग रहे हैं, वो अलग सवाल दाग रहे हैं। अंतिम सवाल आपसे करूंगी, बद्री जी ये बताइए, 5 सीट अभी बीजेपी के पास है, कुछ एक आध सीट ले पाएंगे? हमारी 5 सीट आ रही, हमारे बीजेपी के भाई अपने मन से ये बात निकाल दें कि आपकी वो जीत रहे हैं। आपकी 5 सीट समाजवादी पार्टी जीत रही है। ये चुनावी चर्चा तो बहुत लंबी जाने वाली है, लेकिन
चूंकि हम बोट यात्रा कर रहे हैं, इस बोट यात्रा में हमने कई अहम मुद्दों पर बात की, कई अहम सवाल किए। बीजेपी कहती है 5 सीटें हम अपनी बचा लेंगे और विकास की बात करती है, राम नाम की बात करती है। समाजवादी पार्टी कहती है कि राम जी इनको लाए हैं, ये राम को नहीं लाए हैं, और वो भी दावा कर रहे हैं कि 5 की 5 सीट हम लेंगे। अब भाई सीट 10 नहीं है, अयोध्या में 5 ही है, देखते हैं दोनों में से किसके पास कितने हाथ आएंगे। कह रहे हैं राम जी को कोई नहीं लाया है। राम जी को कोई नहीं लाया है, राम जी सबको लाए हैं। इसलिए जो गाना ये गाए हैं लोग ना कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, गलत है। वही कहा गया है कि राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। अंत में निकला यही परिणाम, अंत में निकला यही परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। लोग कहते हैं कि राम जी से बड़ा उनका नाम है, राम जी बड़े नहीं, उनका नाम बड़ा है। और कहा गया है कि जिस सागर को बिना से तुके लांग सके ना राम,